अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेसन नंबर 15 है जो कि है सुलिवन्स इंटरपर्सनल थ्योरी। अब सुलिवन्स इंटरपर्सनल थ्योरी में क्या है कि इसकी थ्योरी में क्या दो चीज़ें हैं जिस पर उसने फोकस किया था। सबसे पहले है पर्सनालिटी जो कि है एज अ हाइपोथेटिकल एंटिटी। सेकंड है इंटरपर्सनल सिचुएशन और इंटरपर्सनल बिहेवियर। अब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंटरपर्सनल से क्या मुराद है वर्ड इंटरपर्सनल। इसका मतलब ये है कि ऐसा रिलेशनशिप जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान और या फिर इवेंट्स के दरमियान जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स हो गए, नेबर्स हो गए, तो वो जो रिलेशनशिप उन लोगों के साथ होती है वो हमारी क्या होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यहाँ पे उन्होंने कोर कॉन्सेप्ट्स डिफ़ाइन किए हुए हैं। ये बायोग्राफिकल स्केच है, आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने सुलिवन ने सबसे पहले बात की थी सेल्फ सिस्टम के बारे में। अब क्या है सेल्फ सिस्टम? सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि एंजाइटी भी जो है वो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है एक मदर की। अगर उसको एंजाइटी होती है तो ऑटोमेटिकली इट्स अ नेचुरल प्रोसेस कि उसके जो बच्चा है उसमें भी एंजाइटी जो है वो आ जाती है और ये क्या बन जाता है, ये एक थ्रेट बन जाता है आपकी लाइफ में। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए एंजाइटी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है वेरियस ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसके लिए हम मेडिसिन वगैरह अपनी सेहत के लिए लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर हमने एंजाइटी को मिनिमाइज़ करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हैं वो लेंगे और इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने कहा है कि अगर पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए by conforming to parents wishes these security measures जो है, अच्छा, पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए सेल्फ सिस्टम जो है एज अ सिक्योरिटी मेजर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब सेल्फ सिस्टम क्या है? सेल्फ सिस्टम ये है कि वो एक प्रोटेक्शन है, एक गार्डियन है जो कि हमें जो है प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को किसी भी चीज़ से, जो है हम लोगों ने अपने आप को दूर कर लिया, आइसोलेट कर लिया। ठीक है। तो क्या है कि कोई भी एंजाइटी अगर हमें हमारी लाइफ में जो है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या एंजाइटी, उस चीज़ को कॉप करने के लिए, उस चीज़ से जो है हम हटने के लिए, ठीक है, तो हम लोग क्या अपना सेल्फ सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो कि प्रोटेक्शन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इन इस तरह के एक्सपीरियंसेस को लेकर। उसके बाद है कि सेल्फ क्या करता है, वही बात उन्होंने कहा है कि प्रोटेक्ट करता है एक इंसान को एंजाइटी के साथ। ठीक है। और क्या होता है, इससे हमारी सेल्फ़ इस्टीम जो है हाई हो जाती है और ये क्रिटिसिज्म से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि सेल्फ सिस्टम किस तरह ग्रो करता है, कॉम्प्लेक्सिटी में ग्रो करता है। हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं उन चीज़ों से, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उस चीज़ से हमें पता चल जाता है, अपने आप में हमें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने बात की है कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं एंजाइटी के साथ, तो क्या होता है कि हमारा सेल्फ सिस्टम जो है उस चीज़ से बड़ा इन्फ्लेट हो जाता है। मतलब हम लोग जो है उस चीज़ से क्या कहते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। कि सेल्फ सिस्टम ही हमारी ऐसी चीज़ है जो कि एंजाइटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। हम लोगों को जो है अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। तो ये सारा सेल्फ सिस्टम। अब सेल्फ़ के बारे में बात ये है कि किस तरह ये गाइडियन है, ये एक सिक्योरिटी मतलब एक प्रोटेक्शन है। इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ होने से हमें प्रोटेक्ट करता है सेल्फ सिस्टम। मतलब अपना आप, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए जिससे जो है एंजाइटी भी जो है रिड्यूस होती है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशंस। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा इमेज है एक इंडिविजुअल का जो कि अपने लिए होता है, मतलब कि मेरा इमेज मेरी नज़र में क्या है और दूसरे बंदे का क्या है। दूसरे बंदे को लेके अगर हमारा इमेज है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं, अगर कोई मेरे फ्रेंड है तो मैं कहूँगी हाँ ये बहुत अच्छी है, मतलब एक इमेज है मेरे माइंड में, तो वो क्या होगा, वो पर्सोनिफिकेशन होगी।
ठीक है, जैसे कि फीलिंग्स आ जाती हैं जिसके अंदर एटीट्यूड आ जाते हैं, एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तो ये क्या चीज़ें पर्सोनिफिकेशन है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक बेबी है, उसने डेवलप किया पर्सोनिफिकेशन ऑफ अ गुड मदर, मतलब उसके दिमाग में एक थॉट है, एक पर्सोनिफिकेशन है गुड मदर का। क्यों? क्योंकि वो मदर जो है उसकी केयर करती है, उसकी टेक केयर करती है, जो भी उसको ज़रूरत होती है वो चीज़ देखती है, तो वो एक गुड मदर का पर्सोनिफिकेशन, एक इमेज बन गया उसके माइंड में। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, एक बेबी के माइंड में अगर पर्सोनिफिकेशन बन गया एक बैड मदर का, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा कि एंजाइटी क्रिएट होगी ऑब्वियसली। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि एक इमेज होता है जो कि इंडिविजुअल का अपने बारे में होता है और दूसरे के लिए होता है। यहाँ पे है कॉग्निटिव प्रोसेस सुलेवान की, जिसमें 3 मोड्स के बारे में बात की गई है। एक प्रोटोटैक्सिक, एक पैराटैक्सिक है और एक सिंटैक्सिक है। प्रोटोटैक्सिक क्या है? इसमें क्या है कि डिस्क्रीट सीरीज़ ऑफ मोमेंट्री स्टेट्स आते हैं जिसमें सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। इसमें सबसे पहले बात हो रही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से मुराद ये होता है हमारे सेंसेशंस, हमारी इमेजेस, हमारी फीलिंग्स, जो कि हमें जो है हमारी अवेयरनेस में होती हैं, ये चीज़ें हमें पता चल रही होती हैं, जो हमने कॉन्शियसनेस पहले भी पढ़ा था। तो प्रोटोटैक्सिक में क्या आ जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ जाती है, ठीक है, जिसमें सेंसेशंस, फीलिंग्स और इमेजेस आते हैं हमारे सेंसेट बीइंग के, सेंसेट माइंड के। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है प्रोटोटैक्सिक मोड का, जिसमें एक प्योरेस्ट फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ। मतलब कि उन्होंने बात की है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक बच्चे को ले लें, वो जब वो पैदा होता है वो बड़े प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, और ड्यूरिंग द अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ। तो ये क्या है कि इज़ द नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर द, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने वही बात की हुई है, एक एक्सपीरियंस ऐसा जो कि बड़ा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एकदम वो कॉन्शियसनेस में आया है, मतलब एकदम वो पैदा हुआ है एज अ प्योरेस्ट सोल। तो उसके इर्द गिर्द क्या है, मतलब कि सबसे पहले वो कॉन्शियस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है कि जहाँ पे क्या है, सेंसेशंस वो फील कर रहा है, फिर इमेजेस, फीलिंग्स, ये सारी जो है एट द मोमेंट अवेयरनेस में है उसके। उसके बाद है पैराटैक्सिक मोड में क्या है, इसमें जो है कैजुअल रिलेशनशिप की बात हो रही है, जो कि अगर होती है इवेंट्स के दरमियान, ठीक है, नॉर्मली जैसे हम एक कैजुअल सिचुएशन होगी, ठीक है, रिलेशनशिप हो गया जो कि इवेंट्स के दरमियान और लोगों के दरमियान होता है, जो कि लॉजिकली रिलेटेड नहीं है लेकिन बस हो रही है। Whenever a black cat comes my way, I face desire। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि हम लोग ये कहते हैं कि अगर हमारा जो काली बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो हमें ज़ाहिर है कोई ना कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि ये कैजुअल कनेक्शन है एक्सपीरियंसेस के दरमियान, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस एक समझ लो काली बिल्ली आ रही है और हम लोग गुज़र रहे हैं, तो ये कैजुअल जो है वो कनेक्शन है, मतलब कैजुअली ये सब हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके बदले कुछ ना कुछ होना लाजमी। अच्छा, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 16 है, प्रोटोटैक्सिक और पैराटैक्सिक जो है वो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है सिंटैक्सिक आ जाएगा। अच्छा, पैराटैक्सिक जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमने एग्जांपल हम सुपरस्टिशंस की ले सकते हैं। इस तरह हमारे मतलब जो है हमने दिमाग में ऐसी चीज़ें बिठाई होती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट देगी, तो ये एक जस्ट फॉल्स चीज़ें हैं, मतलब ये जो है ऐसा नहीं होता। उसके अलावा थर्ड और जो हाईएस्ट मोड है ना थिंकिंग का, वो क्या है, वो सिंटैक्सिक है। इसमें क्या है कि कंसेंशुअली वैलिडेटेड सिंबल एक्टिविटी और वर्बल नेचर के बारे में बात हो रही है, मतलब ऐसा वैलिडेटेड सिंबल जिस पे जो है हम एग्री करते हैं बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि कोई भी ऐसा मीनिंग है, स्टैंडर्ड मीनिंग है, उस पे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, सिंटैक्सिक थिंकिंग कहलाएगा, जिसमें वर्ड्स और नंबर्स आ जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल्स जो आ जाती हैं सच सिंबल्स की क्या है, वर्ड्स और नंबर्स। और इसके अंदर क्या आता है, इसमें लॉजिकल ऑर्डर भी इंक्लूड है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के दरमियान, जिससे जो है हम लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। और सुलेमान ने जो था वो एम्फसाइज़ किया था कॉग्निटिव फंक्शनिंग पे। उसने क्या कहा था कि मैन जो कि एक पर्सन है, वो अपने पास्ट के साथ रहता है, ठीक है, प्रेजेंट द प्रेजेंट एंड द नेबरिंग फ्यूचर ऑल क्लियरली रेलिवेंट इन एक्सप्लेनिंग हिज थॉट एंड एक्शन।
मतलब कि वो रहता तो अपने पास्ट के साथ है, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर जो है वो क्लियरली जो है रेलेवेंट होता है, उसके थॉट और एक्शंस के साथ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, रेलेवेंट जो है मतलब सही होता है, क्लियरली पता चल रहा होता है, उसके थॉट और एक्शंस के साथ एक्सप्लेन करता है कि किस तरह उसका जो है प्रेजेंट और फ्यूचर होगा। तो फोरसाइट डिपेंड्स अपॉन द वंस मेमोरी ऑफ द पास्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रेजेंट। मतलब कि पास्ट से जो हम लोग पास्ट में रह रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम प्रेजेंट को जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये होने वाला है या ये हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं डायनेमिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब इसमें बात हो रही है टेंशन के बारे में। टेंशन क्या है? टेंशन क्या है कि इसमें क्या है, मतलब कि इसमें एक नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो है कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बात की हुई है एब्सोल्यूट टेंशन, जैसे कि एक्सट्रीम टेरर। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दो मेन सोर्सेज बताए हैं, जैसे कि ऐसी टेंशन तब अराइज़ होती हैं जब हमारी नीड जो है वो फुलफ़िल नहीं होती। ठीक है, हमारी कोई भी नीड हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एज अ एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, हमें भूख लग रही है, हमें खाना नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, टेंशन अराइज़ होगी। दूसरा क्या है कि टेंशन एंजाइटी से भी अराइज़ होती है। जब हमें एंजाइटी हो रही हो किसी चीज़ से, तो तब भी टेंशन जो है वो अराइज़ होती है। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं टेंशन के। ये उन्होंने यहाँ पे वही बात की हुई जो मैंने अभी फूड की और बात की कि अगर लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन, तो ये सारी चीज़ें क्या किस तरफ चली जाती हैं, ये टेंशन की तरफ चली जाती है। बॉडी की नीड्स नहीं पूरी हो रही होती। उसके बाद एंजाइटी के बारे में, एंजाइटी भी जो है ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से जो है वो टेंशन क्रिएट होती है। ठीक है, और इसमें क्या है कि रिड्यूस करती है हमारी एफिशिएंसी। ज़ाहिर है हम लोग जो है एक इंडिविजुअल जो है उसको एंजाइटी हो रही होगी, उसकी नीड्स फुलफ़िल नहीं हो रही होंगी। ठीक है, उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में दो लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी सही नहीं होता। एंजाइटी की वजह से आप नहीं इंटरैक्ट कर पाते, आपको समझ नहीं आ रही होती, आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम में मसला आता है। तो ये सारी चीज़ें एंजाइटी की वजह से इन चीज़ों की एफिशिएंसी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। उसके अलावा सिवियर एंजाइटी क्या है, इज़ लाइक अ ब्लो ऑन द हेड। तो इसमें क्या होगा, सिवियर एंजाइटी होती है तो ज़ाहिर है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते, आपको समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूजन होती है, और इवन एट टाइम्स एमनीशिया भी हो जाता है, आप भूल भी जाते हो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें। तो अगर लेस सिवियर फॉर्म ऑफ एंजाइटी होगी तो वो फॉर्म इन्फॉर्मेटिव होगी। और एंजाइटी जो है वो क्या है कि ग्रेट एजुकेटिव इन्फ्लुएंस है इन लिविंग। ये जो है सुलेमान बिलीव करता था कि एंजाइटी क्या है, एजुकेटिव इन्फ्लुएंस है लिविंग के लिए। ठीक है, मतलब वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, हम पे बड़ी इफ़ेक्ट करती है एंजाइटी। यहाँ पे अब उन्होंने बात की है सुलेमान के जो स्टेजेस हैं उसके बारे में। इसके क्या हैं, 6 स्टेजेस हैं। सबसे पहला है इन्फेंसी। इन्फेंसी में बर्थ की बात हो रही है, जब जो है बर्थ से शुरू होता है, मतलब कि जब बच्चा जो है बोलना सीखता है। ठीक है, जब वो पैदा होता है, उसकी ओरल जोन के बारे में बात हो रही है, उसकी प्राइमरी जोन की इंटरेक्शन। ठीक है, कि वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह जो है वो इंटरेक्ट होता है, मतलब कि उसकी इंटरेक्शन कैसी है, उसकी पहली इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है बच्चे का, नर्स के साथ होता है। ज़ाहिर है जब वो पैदा होता है तो पहला इंटरेक्शन उसका नर्स के साथ होता है। उसके बाद इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है। फिर चाइल्डहुड की बात होगी, ये ऐसी ट्रांजिशन है जो कि इन्फेंसी से, मतलब कि इन्फेंट से लेके चाइल्डहुड तक जाती है, जिसमें जो है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज सीखी जाती है। इसमें सिंटैक्सिक मोड की बात हो रही है, जिसमें लर्निंग ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है, जहाँ पे उसको क्या कहते हैं, बोलना जो है वो सीखता है। उसके बाद है जुवेनाइल एरा, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, स्कूल ईयर्स के बारे में बात होती है, मतलब कि बच्चा ऑब्वियसली इन्फेंसी से लेके चाइल्डहुड के बाद इस स्टेज पे आता है जहाँ पे उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसके सोशल जो है सब सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात होती है, फैमिली के बाहर उसकी किस तरह इंटरेक्शन है, और वो कितना कम्पिटिटिव है और कोऑपरेटिव है। उसके अलावा प्री एडोलसेंस में क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, सेल्फ सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। अच्छा, प्री एडोलसेंस में सेल्फ सिस्टम क्या डेवलप करता है, कंसेप्शन ऑफ जेंडर, मतलब उसे पता चलता है अगर वो बॉय है तो वो जो है मैस्कुलिन रोल
जो है प्ले करेगा सोसाइटी में, जो कि सोसाइटी ही प्रिस्क्राइब करती है। गर्ल्स के लिए फेमिनिन रोल हो गया, ठीक है। इसमें किस तरह उन्होंने लड़कों ने जो है वो कार्ड्स के साथ खेलना होता है, जैसे लड़कियों ने डॉल्स के साथ, मतलब वो उस पर जेंडर कंसेप्शन होती है यहाँ पे। उसके अलावा है अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में डेवलप होती है पैटर्न ऑफ हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी, जिसमें क्या है फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बात होती है कि किस तरह फीलिंग्स ऑफ लस्ट जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। और जो है लस्ट डायनामिज्म इमर्ज होता है, उसमें क्या चीज़ें, अब इस लस्ट डायनामिज्म में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले जेनिटल जोन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसमें इंटरेक्शन होता है जैसे माउथ के साथ, ठीक है, और हाथों के साथ ऑल्सो, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर में भी इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लस्ट से रिलेटेड है, हेट्रोसेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसके बाद है लेट एडोलसेंस। लेट एडोलसेंस में क्या है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो ग्रेजुअली टेक प्लेस करता है फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें सिंटैक्सिक मोड की बात हो रही है और इसमें ये होता है कि सेल्फ सिस्टम हमारा बड़ा स्टेबलाइज हो जाता है लेट एडोलसेंस में। हमें पता चल जाता है, मतलब सेल्फ सिस्टम एक स्टेबल फॉर्म में होता है और हमें पता चलता है किस चीज़ से टेंशन्स क्रिएट होती हैं, किस चीज़ से नहीं, वो चीज़ हम लर्न कर लेते हैं। और इसमें हमें जो है हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने का हमें पता चल जाता है। जैसे कि अगर हमें एंजाइटी हो रही है तो हमने क्या करना है, तो ये चीज़ें इस सिस्टम में डेवलप हो जाती हैं। उसके बाद 6th पे है कैरेक्टरिस्टिक रिसर्च और रिसर्च मेथड्स। यहाँ पे भी उन्होंने जो है एंजाइटी के बारे में ही बात की हुई है पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सुलेमान जो है इस चीज़ में इंटरेस्टेड था, क्या स्टडी करने में, कि किस तरह दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन जो है होता है। जिस तरह कि अगर साइकेट्रिस्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने देखा कि साइकेट्रिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मच मोर था देन ऑब्जर्वर, ठीक है। और ही और शी ऑल्सो वाइटल पार्टिसिपेंट इन द। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सी ही दी हुई है थेरेपिस्ट और पेशेंट के दरमियान, कि उन्होंने बहुत सारे जो है यहाँ पे मेथड्स ट्राई किए थे जिससे जो है एंजाइटी प्रोवोक होती है और किस तरह पेशेंट और थेरेपिस्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, वो किस तरह का होता है। तो यहाँ पे उन्होंने बस वो बताया हुआ। उसके बाद यहाँ बात होगी इंटरव्यू, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये एक फ़ेस टू फेस सिचुएशन होती है जहाँ पे थेरेपिस्ट और पेशेंट जो है वो उनका कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। पेशेंट जो है अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बताता है, जो भी मतलब उसकी एंजाइटी जिस चीज़ से हो रही है, मतलब कोई भी उसकी लाइफ की सारी चीज़ें जो है वो बताता है, और जो थेरेपिस्ट है उससे क्वेश्चंस करता है और फिर जो है सारा इंटरव्यू के बाद जो है वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। अच्छा, इंटरव्यू के 4 स्टेजेस हैं। एक है फॉर्मल इंसेप्शन, रिकनाइसेंस और डिटेल इंक्वायरी हो गई, और फिर टर्मिनेशन। मतलब कि पहले उस चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद उस पर काम किया जाता है, फिर उसकी डिटेल जो है इंक्वायरी हमने करनी है, और फिर टर्मिनेशन, मतलब उसका कंक्लूजन निकल आता है एंड पे। उसके बाद उन्होंने लास्ट में बस एक रिसर्च के बारे में बात की है, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। ये इतना कोई वैसे इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप। सुलेमान ने ही जो है, मतलब उसकी एम्पैथी जो थी वो हाईली डेवलप्ड ट्रेट थी उसकी पर्सनैलिटी में, ये बताया हुआ। और बस ये बताया हुआ है कि इस चीज़ का जो है बड़ा यूज़ हुआ था, एक एक्सीलेंट एडवांटेज था उसकी स्टडी में यूज़ किया गया था। और जो है जो शिज़ोफ्रेनिया के जो विक्टिम्स थे ना, उनको जो है ट्रीट किया गया था। यहाँ पे हॉस्पिटल का नाम भी उसने बताया हुआ है और किस ईयर में था ये भी आप देख लेगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।